नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी शर्मा आपका CGPSC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो कोई फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ राज्य गठन। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, मतलब कब मध्य प्रांत का गठन हुआ, कब छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया, कब कौन कौन सी सभाओं का गठन हुआ, कब ये बिल लोकसभा में पारित हुआ, कब प्रस्तुत हुआ, कब राष्ट्रपति द्वारा साइन हुए इस पे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे के सारे इस वीडियो में कवर करे हैं, जो आपकी छत्तीसगढ़ की आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पॉइंट्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो पे 100 लाइक्स का वेट करूंगा। जैसे इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाएंगे वैसे ही इस वीडियो को PDF को अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या क्रम रहा, कैसे कैसे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उस संबंध में पहला पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मराठाओं के अधीन नागपुर राज्य का हिस्सा था। बाद में 1854 में हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं के तहत अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया और नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। तो मतलब इस पॉइंट में बताया गया है कि जो स्वतंत्रता से पूर्व जो छत्तीसगढ़ था वो मराठाओं के अधीन था और नागपुर राज्य का हिस्सा था। लेकिन बाद में जब 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने इसका अधिग्रहण कर लिया और ये ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1861 को अंग्रेजों द्वारा मध्य प्रांत का गठन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था और रायपुर और बिलासपुर को जिला बनाया गया। मतलब 1861 में अंग्रेजों द्वारा सेंट्रल प्रोविंस जिसे मध्य प्रांत भी बोला जाता है उसका गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया तथा रायपुर और बिलासपुर को इसमें जिला बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसके अंतर्गत 3 जिले क्रमशः रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बनाए गए थे। तो जो 1862 में जो मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे उसमें छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया, जिसमें 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1905 में बंगाल प्रांत एवं मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ। जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांग बखार और कोरिया रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया तथा संबलपुर को ओडिशा में शामिल किया गया। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र बनाया गया, जिससे वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं की सुस्पष्ट हुई। तो मतलब 1905 में बंगाल प्रांत और मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ, जिसमें कई सारी रियासतें को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया तथा संबलपुर को ओडिशा में शामिल किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी 1905 में कि इसी वर्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र बनाया गया, जिससे वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं सुस्पष्ट हुई। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से ईयर में छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, अतः उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। मतलब सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ का जो वो था मैप वो अपनी पांडुलिपि में खींचा, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1924 रायपुर जिला परिषद ने संकल्प पारित करके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की। तो 1924 में जो रायपुर जिला परिषद ने संकल्प पारित करके छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की। नेक्स्ट है आपका सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में
पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन से अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी, तो वो त्रिपुरा का अधिवेशन था। और कौन से सन में, तो 1939 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सन 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया, जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। तो मतलब इसमें यह पूछ सकता है आपसे कि जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन कौन सा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच। और इसका किसने बनाया था इसको, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बनाया था। और कब बनाया था, 1946 में। तो मतलब 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। तो ये दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, तो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था ये। नेक्स्ट क्या पॉइंट था इसमें, सन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक राज्य की मांग की। मतलब 1953 में एक वो बना कमीशन जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की। तो उनको ये चेक करना था कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो या ना हो, या किस तरीके से मांग रखी जाए। नेक्स्ट है आपका 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगांव जिले में किया गया। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया, कब किया और कहां किया। ये 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं कब हुआ इसका गठन। तो इसका गठन हुआ 28 जनवरी 1956 को। और किसके द्वारा हुआ, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। और कहां हुआ, तो ये राजनांदगांव जिले में हुआ। तो ये भी पूछ सकता है कि खूबचंद बघेल द्वारा किस संगठन का गठन हुआ, तो ये क्या था, छत्तीसगढ़ महासभा। एक बार फिर से बताता हूं, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 28 जनवरी 1956 को हुआ। ये किसके द्वारा हुआ, ये डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा हुआ। कहां हुआ, ये राजनांदगांव जिले में हुआ। इसके महासचिव दशरथ चौबे थे, ये भी पूछ सकता है। इसी वर्ष मध्य प्रदेश के गठन के साथ छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। मतलब 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। 1956 में, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृ संघ यानी कि ब्रदरहुड का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। और उनके बाद प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप, चंदूलाल चंद्राकार ने इस आंदोलन को विस्तार किया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात 3 चीजें हैं। एक तो 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा किसका गठन किया गया, तो यह है आपका छत्तीसगढ़ भातृ संघ। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन कब किया गया, तो यह किया गया 1967 में। किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। और कहां किया गया, ये राजनांदगांव में किया गया। ये राजनांदगांव में किया गया। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, द्वारिका प्रसाद तिवारी। नेक्स्ट है आपका सन 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया, तो शंकर गुहा नियोगी ने। कब किया, 1976 में। ये ऐसे ही पूछ सकता है, 1976 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा किसका गठन किया गया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। तो सन 1983 में शंकर यादव का कौन सा गठन किया गया, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का। और पवन दीवान द्वारा क्या गठन किया गया, छत्तीसगढ़ पार्टी का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1994 में तत्कालीन विधायक
रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। मतलब 1994 में जो विधायक रविंद्र चौबे थे उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया। यहां पर ध्यान देने वाला था शासकीय, कब पारित किया गया ये 1 मई 1998 को। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2000 को गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिविधेयक 2000 जिसे मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 भी कहते हैं को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था वो लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है 25 जुलाई 2000 को। नेक्स्ट है कि ये कब पारित हुआ लोकसभा से, तो ये पारित हुआ 31 जुलाई 2000 को। अब नेक्स्ट है कि ये राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो ये राज्यसभा से 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ तथा राष्ट्रपति द्वारा कब इस पे हस्ताक्षर किए गए 25 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 नवंबर 2000 को मात्र राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष बाद अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य बना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान देने लायक हैं। एक तो कितने वर्ष बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, 44 वर्ष के बाद, और देश का ये कौन सा राज्य बना, 26वां राज्य बना। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि छत्तीसगढ़ का कितना परसेंटेज एरिया काट के छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, मतलब मध्य प्रदेश से कितना परसेंटेज क्षेत्र काटा गया था छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, मतलब कितना पार्ट मध्य प्रदेश से काटा गया जिससे छत्तीसगढ़ बना। अब जो मैंने आपको बताया मैं उनका एक रिवीजन करा देता हूं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, जितने भी पॉइंट्स ओवर करे हैं उनको मैं आपको टेबल के माध्यम से डेट वाइज रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी जल्दी देखिएगा। 1861 में क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन किया गया, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस जिसे कहते हैं। 1862 में मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया और इसमें 3 जिले शामिल थे। एक तो रायपुर शामिल था, बिलासपुर शामिल था और संबलपुर शामिल था। नेक्स्ट है आपका 1905 में बंगाल प्रांत और मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ और वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं सुस्पष्ट हुई। तो आपको ये डेट याद रखनी कि 1905 में छत्तीसगढ़ की सीमाएं सुस्पष्ट हुई सॉरी। नेक्स्ट है आपका 1918 में पंडित सुंदर लाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम संकल्पनाकार छत्तीसगढ़ का कहा जाता है। ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका 1924 रायपुर जिला परिषद ने संकल्प पारित करके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की। नेक्स्ट है 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में मांग हुई। नेक्स्ट 1953 फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ की मांग की गई। नेक्स्ट है आपका 1955 रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रांत की विधानसभा में मांग। अब ये अलग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया और महासचिव दशरथ चौबे थे इसके। ये भी केयूर भूषण व हरि ठाकुर आदि नेता द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग करी। तो मतलब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, खूबचंद बघेल ने, और इसके महासचिव कौन थे, दशरथ चौबे। नेक्स्ट है 1956 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना लिया गया। 1967 में रायपुर सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग करी गई। 1967 में राज्यसभा सांसद सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा भातृ संघ की स्थापना की। तो डेट याद रखनी 1967 भातृ संघ की स्थापना किसके द्वारा, खूबचंद बघेल के द्वारा। 1994 में विधायक गोपाल परमार का मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित।
मई 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया। नेक्स्ट है आपका 1 सितंबर 1998 राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 40 संशोधनों के साथ वापस राष्ट्रपति को भेजा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेट आपको याद रखनी है। 25 जुलाई 2000 को गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को प्रस्तुत किया। और ये लोकसभा से कब पारित हो गया? 31 जुलाई 2000 को ये लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा से कब यह पारित हुआ? 9 अगस्त 2000 को। और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन को लोकसभा ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 25 अगस्त 2000 भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायण के हस्ताक्षर के पश्चात यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बन गया। मतलब हस्ताक्षर कब करे भारत के राष्ट्रपति ने? 25 अगस्त 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया? 26वें नंबर का। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के कितने संभागों से हुआ? 3 संभागों से। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर से किया गया। जब राज्य का निर्माण हुआ तो जिलों की संख्या कितनी थी? 16, तहसीलों की संख्या थी 96 और विकास खंडों की संख्या थी 146। तो ये कई बार पूछा गया है कि निर्माण के समय कितने संभाग थे? तो 3 संभाग थे। कितने संभागों से निर्माण हुआ? 3 संभागों से। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिलों की संख्या थी? 16, तहसीलों की संख्या थी 96 और विकास खंडों की संख्या थी 146। राजधानी किसको बनाया गया? रायपुर को। और उच्चतम न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य गठन से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी छत्तीसगढ़ के सारे टॉपिक अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड करूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।